मन ठाकुर जी को दोगे तो मन क्या कहेगा? श्री सूरदास जी कहते मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। मन रे ठाकुर जी को जब मन दोगे तो मन ऐसा हो जाएगा। मन क्या कहेगा? गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन अटल करे मानो, सब लोग गाओ। साधु समागम कीजे। हे गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। और क्या कहेगा मन? पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, पढ़िए सुनिए, पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत। और कहाँ कछु कीजे, और कहाँ कछु कीजे। हे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। ठाकुर जी को मन दिया तो मन ऐसा हो जाएगा। बोल बाल कृष्ण लाल की। श्री सूरदास जी की वाणी। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत हुए पीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत है पीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत में पीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृषावंत है पीजे। हे सूरदास हरि शरण ताकिए,
जन्म सफल कर लीजिए, जन्म सफल कर लीजिए, जन्म सफल कर लीजिए, जन्म सफल कर लीजिए। हे मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, राम नाम कह लीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बाकी बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए, राम नाम कह लीजिए। ठाकुर जी ने यदि मन आपका स्वीकार कर लिया, आपने ठाकुर जी को दे दिया, तो फिर संसार की किसी भी वस्तु की उपभोग की इच्छा चित्त में नहीं जगेगी। आप फिर ये मत बहाना लगा देना मेरा पिज्जा खाने का मन है, ठाकुर जी चित्त दे दिया ना, वही इच्छा प्रकट कर रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी को चित्त दे दिया तो भोजन पानी का भी मन नहीं होगा, भूख प्यास भी नहीं लगेगी, बस दिन रात उन्हीं क्रियाओं को करने की इच्छा चित्त में बार बार जगती रहेगी जिससे वो रीझ जाए। पढ़िए सुनिए भगत भागवत और कहाँ कछु कीजे, कृष्ण नाम रस बहो जात है, तृषावंत है पीजे। ये स्थिति हो जाएगी। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरुदेव ने यदि आज्ञा कर दी बंबई जाओ, तो आप अगर ठाकुर जी को मन दे चुके हैं तो आपकी स्थिति कैसी होगी? गुरु ने कहा बंबई जाओ, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि जाके करना क्या है। गुरु ने कह दिया बंबई जाओ तो अब निकल जाएंगे, उसके आगे की आज्ञा गुरु ने कुछ कही नहीं है। तो शिष्य का शिष्यत्व तो ऐसा नहीं रह पाएगा ठाकुर जी को मन देने के बाद कि वो ये भी पूछे कि करना क्या है जाकर के। बस एक आज्ञा हो गई जाओ तो अब जाओ। इतना अटल विश्वास गुरु के वचनों के प्रति हो जाए तो समझना मन ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, मन आप ठाकुर जी को दे चुके हैं। संसार में किसी वाद विवाद या बकवाद को सुनने की इच्छा नहीं होगी, फिर तो एक ही बात सुनने की इच्छा होगी। जहां हरि चर्चा हो, जहां सत्संग हो, जहां भाव चल रहा हो, वहीं जाकर के हम बैठे। मैंने दत्त धाम में एक चीज देखी, सुबह से शाम तक खाली नहीं बैठने देंगे आपको, लगे रहो। सुबह हमारे श्री मुकुंद काका जी महाराज यहां पर ज्ञानेश्वरी सुनाते हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी द्वारा जो गीता के ऊपर भाव उन्होंने प्रकट किए, जो सबसे सुंदर टीका है, उसके ऊपर आप भाव प्रकट करते हैं। और मुकुंद काका जी ने मुझे कहा है कि आप जिस दिन आओगे उस दिन मैं हिंदी में बोलूंगा। तो मैं किसी दिन जरूर, कल ही शायद, कल या परसों हम बैठे, हम भी सुनेंगे क्या ज्ञानेश्वर जी के सुंदर भाव हैं वहां पर। वो पूर्ण होती है, फिर प्रसाद पाओ, प्रसाद पाते ही थोड़े से लेटोगे, फिर कथा में आ जाओ। कथा पूर्ण होकर के बस जाकर के थोड़े सुस्ताओगे, फिर यहाँ पर पंचपदी होती है, उसमें आना है। कल तो हम भी लेट आए, तो हम भी कान पकड़ के खड़े रहे कोने में। फिर वो पूर्ण करके जाओ, 9:30 बज जाएंगे, भोजन पाओ। अब क्या करोगे? फिर भोजन पा के सोना ही पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना जो है, सो जाओ। मतलब ये आपको नहीं व्यस्त किया गया है, आपके मन को व्यस्त किया गया है। कहीं पर वो मन आपका कहीं दूषित क्रिया में चला ना जाए। मन बहुत चंचल है बंधुओं,
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इस समझा उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। एक बात यदि अपने सूक्ष्म शब्दों में कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्री दत्त धाम में किसी को नहीं, सबके जो सुधारने की वस्तु मन, उसी को सुधारने के लिए पूरे दिन लगे रहते हैं। प्रसादी के समय पर भी बालक जो मंत्र बोलते हैं वह भी मन को एकाग्र करने वाले श्लोक ही बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जिसने ये भेद समझ लिया कि और किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, मन सुधार लो बस। अभी कपिल देवभूति संवाद शुरू होगा ना, तब वहां कपिल भगवान कहते हैं चित्तम सुखेन भवता योग आध्यात्म कह पुंसाम मतेव निश्रेयसायम अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान कहते हैं चेतः खलवस्य बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। बंधन का कारण मैया आंख, नाक, जीव, हाथ ये सब नहीं है कि मेरी जीभ बार बार चटोरेपने की तरफ ही दौड़ती है, आंख ऐसे दृश्य को देखने को ही भागते हैं, हाथ ऐसे स्पर्श के लिए जाते हैं। ये हाथ, पैर, आंख, नाक ये दूषित नहीं है। भगवान कहते हैं चेतः खलवस्य बंधाय, बंधन का कारण चित्त है मैया। इंद्रियों को नहीं सुधारना है, मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा, उसके लिए भगवान एक ही उपाय बताते हैं, बोले संग सुधरा और मन सुधरा। संग बिगड़ते ही मन बिगड़ जाएगा। यहां सुबह से शाम तक आपको किसी दूषित व्यक्ति का संग हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाओगे, जाओगे कहां? पूरे दिन लगे रहो जो नियम है उन्हीं में ही।